अस्सलाम वालेकुम, कैसे सभी व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है, जो आजकल का जो माहौल क्रिएट हुआ है मार्केट में, ठीक है, बर्ड्स के रेट्स के ऊपर, बर्ड्स सेल नहीं हो रहे, उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, कि आजकल जो सबसे ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है कि बर्ड्स सेल नहीं हो रहे, सबसे बड़ा इशू बना हुआ है मार्केट में। ठीक है, और रेट लिस्ट आ रही हैं कि यार इस रेट पे बर्ड सेल करने हैं, इस रेट पे बर्ड सेल कर रहे हैं, बर्ड सेल नहीं होते। इसकी वजह से नया जो फैंसियर है या पुराना फैंसियर भी जो है वो डिमोटिवेट हो रहे हैं कि बर्ड सेल ना होने की वजह से वो डिसहार्ट हो रहे हैं, और मोस्टली काफ़ी लोग जो है इस फील्ड को छोड़ के भी जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक बात है कि एक इंसान का माइंड बना होता है कि भाई ये बर्ड इतने में सेल होना। फॉर एग्जांपल डकीनो जो है वो 25,000 रुपये का सेल होना चाहिए था, वो अब 20,000 का भी नहीं सेल हो रहा। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं एक बात कर रहा हूँ, तो लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं और फिर वो तरह तरह की बातें आ रही हैं, तरह तरह की वीडियो सोशल मीडिया पे आ रही हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कोई लोग पॉजिटिविटी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसके नेगेटिविटी फैलाने वाले भी बहुत बैठे हुए हैं। वो अपनी वीडियोज़ में अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम एक यूनिटी तो हम सब में है नहीं है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। मैं आपकी टांग खींच रहा हूँ, वो उसकी टांग खींच रहा है, कोई मेरी टांग खींचेगा। अब मैंने एक वीडियो लगाई थी फॉर एग्जांपल कि मैंने बताया था यार अगर कोई बर्ड सेल नहीं हो रहे तो मैं क्या करूँगा, जो बर्ड मुझसे ख़रीदेगा मैं उनसे बर्ड वापस खरीदूँगा। मैंने एक वीडियो बनाई तो लोगों ने इस पर भी कमेंट्स करना शुरू कर दिया कि यार इसके बर्ड सेल नहीं हो रहे, इसने ना मंजन बेचने के लिए वीडियो बना दी है। तो कोई भी अच्छा काम करने की कोशिश करता है वहाँ पर उसको प्रमोट ही किया जाता है, डिमोटिवेट ही किया जाता है। तो डेफिनेटली वाला जब वो डिमोटिवेट होता है तो मार्केट जो कोई अच्छा काम करने की कोशिश भी करेगा उसको करने नहीं दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इमरान खान आया था, उसने अच्छा काम करने की कोशिश की, उसको उठा के जेल में डाल दिया। क्योंकि हमारा मुल्क ही ऐसा है कि हम लोग जो है ना, वो कहते हैं चोरों का मुल्क है। तो हम लोग किसी को जो अच्छा काम करता है उसको हमने करने देना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम खुद गलत है, हम किसी को अच्छा काम करता हुआ ना देख सकते हैं ना उसको हमने करने देना है। तो जिसकी वजह से फिर पूरा उसका असर जो है पूरी मार्केट पे पड़ता है। तो इस वीडियो को मैं बनाने का मकसद ये है कि भाई सबसे बड़ी इसमें आपको कुछ चीज़ें पॉइंट बताना चाहूँगा कि बर्ड्स आपने सेल कैसे करने हैं। ठीक है, बर्ड्स ना सेल होने की रीजंस क्या हैं, तो उस पर फोकस करिएगा, वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा और अपने ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई आपने ना ब्रीडिंग सीजन में ना सिर्फ बर्ड ब्रीड कराने पर फोकस करना है। ठीक है, आपने ये फोकस कभी भी नहीं करना कि भाई बर्ड सेल कहाँ हो। अभी चल रहा है ब्रीडिंग सीजन, ये जाएगा जून तक जाएगा, अप्रैल मई मैक्सिमम जून तक जाएगा। जून तक आप बर्ड्स को सिर्फ ब्रीड करवाने पे फोकस करोगे, कितनी अच्छी ब्रीड ले सकते हो, सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करो। बर्ड सेल करने का पॉइंट अलग रख दो, उसको साइड पे छोड़ दो। सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, आपने इस माइंड को जो है ना चिल रखो। ठीक है, हर चीज़ का एक सीज़न होता है। ठीक है, मेरी बात को पिक करिएगा, हर चीज़ का एक सीज़न होता है। फॉर एग्जांपल बकरा ईद आ रही है या छोटी ईद आई है अभी, ठीक है, तो बात करने की है अब जो बकरा ईद के लिए जानवर, अब बकरा ईद पे लोग जानवर खरीदेंगे कुर्बानी के लिए या फिर वो अगले साल के लिए खरीदेंगे, सोचने की बात है। जो बड़ी ईद आती है हमारी तो हम लोग वही जानवर खरीदते हैं जिसको कुर्बानी जायज़ होती है, जो मतलब 2 जानवर होगा, 14 जानवर होगा, हम उसको जो है जो 2 साल 1 साल से कम होगा, जो मतलब कि जिस पे कुर्बानी नहीं लगती वो हम खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि हमने कुर्बानी करनी है, तो हम लोग सारे के सारे वो जानवर खरीदते हैं जिसके ऊपर कुर्बानी लगती होती है, जिसके कुर्बानी जिस पर जायज़ है। हम वो वाला जानवर नहीं खरीदेंगे जिस पर कुर्बानी लगती है। फॉर एग्जांपल अब जब जो है कि कुर्बानी के सीज़न में हम 2 जानवर खरीदेंगे, 14 जानवर खरीदेंगे, ना कि हम जो है बच्चे खरीद लेंगे जो दोंदे नहीं हुए होंगे, खीरे बच्चे तो नहीं खरीदेंगे कि हम उनको 1 साल संभालें, 1 साल संभालने के बाद जाकर अगले साल कुर्बानी करें। ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो सीज़न क्या है, कुर्बानी का सीज़न है। इसी तरह जब ब्रीडिंग सीज़न होता है ना, तो ब्रीडिंग सीज़न में सब लोग ब्रीडिंग पेयर्स मांगते हैं, ना कि वो पट्ठे लेंगे। मेरी लॉजिक को समझिएगा, बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ। जब ब्रीडिंग सीज़न चल रहा होगा ना, तो कोई आपसे पट्ठे नहीं खरीदेगा, वो सिर्फ आपसे ब्रीडर पेयर खरीदेंगे। आप ब्रीडर पेयर की अपनी पोस्ट लगाओ, अंडा बच्चों के साथ नहीं सेल होगा तो फिर बात करिएगा। क्योंकि ब्रीडिंग सीजन में हर बंदा ब्रीडर पेयर्स मांगता है। जैसे कि बकरा ईद पे कुर्बानी के टाइम पे लोग जानवर वो खरीदते हैं जो कि कुर्बानी जिन पे वाजिब होती है, ना कि वो बच्चे खरीदेंगे कि उनको रेडी करें और अगले साल के लिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का सीज़न होता है। कोई भी त्यौहार आता है, ईद का त्यौहार आता है, उसमें जी शॉपिंग वगैरह चीज़ें हो रही होती हैं। रमज़ान आता है, उसका त्यौहार है, तो जो त्यौहार होता है उस हिसाब से चीज़ें चलती हैं। इसी तरह बर्ड्स का जो ब्रीडिंग का सीज़न होता है तो उसमें ब्रीडिंग के ऊपर फोकस होता है, लोग ब्रीडर पेयर्स खरीदते हैं, ना कि वो पट्ठे खरीदते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास प्रोडक्शन उतरती है हम लोगों ने एकदम मार्केट में उतारना शुरू कर देते हैं, फॉर सेल फॉर सेल फॉर सेल फॉर सेल फॉर सेल।
वो ब्रीडिंग सीजन नहीं है, इसलिए उस टाइम पे कोई भी बंदा पट्ठे नहीं खरीदेगा। जैसे बड़ी ईद पे कोई छोटा जानवर नहीं खरीदेंगे जिनके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं होती, वो सिर्फ कुर्बानी वाला जानवर लेंगे ताकि वो कुर्बानी करके अपना फ़र्ज अदा कर सके, ठीक है ना, जो ये चीज़ है। इसी तरह अब ब्रीडिंग सीजन में सिर्फ लोग ब्रीडर पेयर खरीदेंगे जो कि वो ब्रीड लेके जिसमें से उनकी प्रोडक्शन आ सके और उससे फ़ायदा उठा सके, ना कि वो बर्ड खरीदेंगे जो कि अभी बच्चे खरीदेंगे ताकि उनको 1 साल संभालें और 1 साल संभालने के बाद वो अगले साल ब्रीड ले। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन में ब्रीडिंग पेयर्स की डिमांड होती है, अडल्ट पेयर्स की डिमांड होती है, अडल्ट बर्ड की डिमांड होती है, ना कि पट्ठों की डिमांड होती है। हम लोग क्या करते हैं, गलत टाइम पर पोस्ट लगाते हैं, हमारे पर प्रोडक्शन आती है, हमारे अंदर सब्र नहीं होता, हम उनको होल्ड नहीं करते, हम लोगों ने बस मार्केट में उतारना है, फिर हम देखते हैं मार्केट में डेफिनेटली बात है प्रोडक्शन उतर रही होती है। तो ब्रीडिंग सीजन में ब्रीडर पेयर की डिमांड है, अडल्ट पेयर की डिमांड है, अडल्ट बर्ड की डिमांड होती है, जिस वजह से कोई पट्ठा नहीं खरीद रहा होता, बहुत कम लोग खरीद रहे होते हैं। मोस्टली वही लोग खरीद रहे होते हैं जिन्होंने, सीधी सी बात है, ब्रोकर्स खरीदते हैं जिन्होंने, उनको पता है इस टाइम पे, हर बंदे को पता है ये टाइम फायदेमंद है, उसको पता है कि पट्ठों के रेट हम इस टाइम मार्केट गिराएंगे क्योंकि मार्केट में प्रोडक्शन ज़्यादा उतरी हुई है, हम सस्ते रेटों में खरीद के वही वो बर्ड हमें सीज़न के एंड में महंगे रेटों में, डबल ट्रिपल रेटों में बेचेंगे। तो ब्रीडिंग सीजन के अंदर सिर्फ आपने ब्रीडिंग पे फोकस करना है। इस चीज़ को आप छोड़ दें कि आपने बर्ड सेल करने, आपने बर्ड्स की पोस्ट लगानी ही नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स होल्ड करने हैं जून जुलाई अगस्त तक। आप सिर्फ और सिर्फ सबसे, अगर आप लोग बर्ड से कमाना चाहते हो तो सिर्फ ब्रीडिंग पे फोकस करो, अपने दिमाग पे जोर नहीं दो मार्केट को ऊपर, ये जो हाइप क्रिएट हुई है इन चीज़ों पे फोकस करना छोड़ दो। जो आपके नसीब में लिखा है अल्लाह आपको देगा, ठीक है। बर्ड को अगर आप जो ये हरकतें शुरू कर दो कि बर्ड गिर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हर साल यही चीज़ें होती हैं कि जब ब्रीडिंग सीजन होता है, प्रोडक्शन आती है, तो बर्ड की प्राइसेस जो होती है रिड्यूस हो रही थी, ऐसा लगता है कि बस अभी क्रैश हो गया, ख़त्म हो गया। और जब सीज़न शुरू होता है बर्ड को मिल नहीं रहा होता, आप खुद मांगोगे यही बर्ड जो अभी क्रीमिनो टेकिनो को लोग 15-15, 20-20 हज़ार रुपये में खरीद रहे हैं, यही बर्ड आपको 40-40 हज़ार रुपये का एक अडल्ट बर्ड नहीं मिलेगा, कोई लोग बेचे, मिल ही नहीं रहा होता। आप मिलते करोगे तो तब जाके नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल से जो बेचेगा, कोई कहेगा 40 हज़ार का एक पीस दूंगा, कोई कहेगा 50 हज़ार का एक पीस दूंगा, कोई जिसमें फॉल्ट होगा वो 30 हज़ार का 35 हज़ार का भी देगा आपको पीस। तो बात यही होती है, आपने पहले अपने बर्ड्स को सिर्फ और ब्रीडिंग सीजन में पॉइंट नंबर 1 ब्रीडिंग पे फोकस करो, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हो सिर्फ उस पर फोकस करो, सेल करने को छोड़ दो। कब तक आपने होल्ड करना है? नेक्स्ट ब्रीडिंग सीजन के लिए, जब आपका ये मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जैसे ही जून जुलाई गुजरेगा अगस्त का टाइम आएगा, आपका बर्ड अडल्ट हो चुका होगा। जब आपका बर्ड अडल्ट हो चुका होगा वो ब्रीडिंग के लिए रेडी होगा और सीज़न स्टार्ट हो जाता है। जब ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होता है ना, पूरी मार्केट में डिमांड क्रिएट हो जाती है क्योंकि सीज़न आ चुका है। मतलब समझ लो अब दोबारा बड़ी ईद आ गई है, अब हर बंदा दोबारा वो मांग रहा है डिमांड के कुर्बानी का जानवर चाहिए जो रेडी है। इसी तरह आपके पास जो बर्ड्स हैं वो रेडी हैं ब्रीड के लिए। अब उनकी जो डिमांड है ना, जहां आप वो एक अल्बाइनो रेडाई 7-8 हज़ार का बेच रहे थे, वही अल्बाइनो रेडाई 18 से 20 हज़ार रुपये का आपका हो चुका है। क्या हुआ? सिर्फ उसने मुश्किल से 3-4 महीने में कितने का दाना खा लिया होगा? 1500 रुपये का या 2000 रुपये का दाना खा लिया होगा। वही बर्ड अब आपने 2000 उसको दाना सौ खिलाने के बाद, सॉफ्ट फूड खिलाने के बाद, वही बर्ड आपका जो 7-8 हज़ार का नहीं बिक रहा था, वही बर्ड आपका 15 से 20 हज़ार रुपये का एक अल्बाइनो सेल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसी तरह हर बर्ड की प्राइसेस, जब अडल्ट बर्ड वो बर्ड मैच्योर हो चुका है, उसकी डिमांड भी है और आप अपने मुंह मांगे रेटों में बर्ड सेल करोगे, मगर उसके लिए क्या है? पेशेंस। सेकंड चीज़ क्या करनी है, आपने अपना एक फेसबुक पेज बनाओ, व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ, व्हाट्सएप के ऊपर आप आईडी बना लो। ठीक है, आपने क्या करना है, जब भी आपने अपना बर्ड सेल करना है, एक उसका प्रॉपर उसका बायोडाटा, प्रॉपर वीडियो, जब तक आपको कहते हैं दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे। आप लोगों ने एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है अपनी, फेसबुक पे एक पेज बना लेना है, उसके ऊपर अपने बर्ड की पोस्ट डालनी है। ठीक है, बर्ड की कैमरा और क्वालिटी ऐसी हो कि बर्ड एक खूबसूरत एक शोकेज में डाल के उसकी एक वीडियो बनानी है, प्रॉपर बताना है भाई ये अल्बाइनो रेड है, ये जो भी बर्ड आपके पास है, ये बर्ड इतना है, इसकी एज इतनी है, इसके पेरेंट्स ये हैं, ठीक है, और ये मैंने इतने का सेल कर रहा हूँ। ठीक होगा, जब आपने वो जब सीज़न जब स्टार्ट होगा, जब आप लगाओगे, आपके पास क्रिएट होगी डिमांड, आपके पास कस्टमर आएगा। आपने फिर क्या करना है, जब कस्टमर को बर्ड सेल करना है, उसका आपने फीडबैक लेना है, वहाँ से फीडबैक लोगे, वही पोस्ट फिर आपने जो आपने सेल वाली लगाई थी उसकी कमेंट में भी आपने वो वीडियो डालनी है कि आपका बर्ड सेल हो चुका है।
और फिर उसको अलग से भी आपने वीडियो पोस्ट करनी है कि ये आपका बर्ड सेल हुआ है, और उस कस्टमर का फीडबैक जब आपकी प्रोफाइल पर जाएगा तो आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट होने लग जाएगी। हाँ भाई, कैसा कस्टमर है, आप कैसा ब्रीडर है, आपका जब ब्रीडर होगा, आपका जब फीडबैक अच्छा आएगा कस्टमर्स की तरफ से, तो ऑटोमेटिकली आपकी पास डिमांड क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, आपके एक मार्केट में नाम बनना शुरू हो जाएगा। इसी तरह आपने दूसरे सोशल मीडिया को भी यूज़ करना है, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप को यूज़ करना है आपने, वहाँ पे आपने बर्ड्स की पोस्टिंग करनी है, आपने डिफरेंट ग्रुप्स में करनी है। उसी तरह फेसबुक के बर्ड्स के ग्रुप ज्वाइन करने हैं, वहाँ पे आपने पोस्टिंग करनी है। ऑटोमेटिकली आप वक्त के साथ साथ देखोगे एकदम कुछ भी नहीं होता, साल दर साल स्टेप बाय स्टेप जब आप अगर एक प्रॉपर प्रोफेशनल वे में काम करोगे तो आपका बर्ड भी सेल होना शुरू हो जाएगा और आपके मार्केट में नाम भी बन जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको बर्ड सेल करने में मसला नहीं होगा। सेकंड पॉइंट ये होता है कि आपने बर्ड के लिए एक अच्छा कैमरा, अच्छा मोबाइल का कैमरा, अच्छी वीडियो बनानी है। ये नहीं टेढ़ी मेढ़ी गंदे पिंजरों में। अगर आपके पास बेशक अच्छे पिंजरे नहीं हैं, आप एक शोकेज ले लो, 1500 2000 या मैक्सिमम 2500 रुपये का मिलेगा, उस शोकेज में आपने बर्ड की वीडियो बनानी है। बर्ड की वीडियो बना के आपने सोशल मीडिया पर डालनी है, बट अभी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो तब डालनी है जब आपका बर्ड रेडी हो चुका होगा तब। और अगर आप अपना बर्ड को डीएनए करवा के दोगे, ठीक है, तो आपका इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। आपका अपना बर्ड का डीएनए करवा के दो, ठीक है, आपके पास उसकी पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, इसके पेरेंट्स क्या थे, इसके माँ बाप क्या थे, ठीक है, इसके बहन भाई कौन से आए हैं, ठीक है। जब आप ये सारी चीज़ें बता के कस्टमर को दोगे ना तो आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। और अगर आप बर्ड का डीएनए करवा के दोगे तो और अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि यार आपको अगले को कस्टमर को चीज़ दे रहे हो, अब हम तुक्का लगा रहे थे यार ये नर है ये मादी है, उसके बाद जाके वो निकलती नहीं। एक मुझे नर की ज़रूरत है, आप मुझे बोल दो ये नर है, मैं उठा के लिया था, वो मादी निकल आती है, तो मेरे दिल में आपका इमेज गलत बन जाएगा, यार इससे मुझे नर बोल के दिया था, ये मादी निकल आई है, मैं अगली दफ़ा आपके पास नहीं आऊँगा। तो भाई डीएनए करवा के दो बर्ड्स को, ताकि अगले के ऊपर कंफर्म चीज़ चाहे, ताकि अगले को जिस चीज़ की नीड हो वो चीज़ उसको मिले। सिंपल सी बात है। और अपने पास जो डाटा रिकॉर्ड होना चाहिए कि बर्ड की एज प्रॉपर क्या है, वो प्रॉपर एज से बताओगे। ये तुक्के नहीं लगाने, इतने का है, इतनी एज का लग रहा है, इतनी एज का होगा, इतनी एज का होगा। अब मार्केट में लोग बता रहे थे 4-4 5-5 महीने का, मतलब उन्होंने जून जुलाई में डब्बे लगाए थे। कॉमन सेंस की बात है ना, जून जुलाई में डब्बा नहीं है, 4-5 महीने का बर्ड हो कैसे सकता है। सितंबर अक्टूबर में तो ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होता है। तो सेकंड चीज़ आपने ये करनी है, सिर्फ अभी ब्रीडिंग सीजन में आपने फोकस करना है। सेकंड देखो, मैंने एक चीज़ स्टार्ट की थी, ये पूरी हमारे अपने लिए नहीं, अपने मतलब के लिए नहीं की थी। अगर आप चाहते हो कि आपका बर्ड भी सेल हो और पूरी ये जो बर्ड इंडस्ट्री इसका फ़ायदा हो, देखो नए फैंसियर को सपोर्ट करो। नए फैंसियर को सपोर्ट कैसे करना है, देखो अब लोग कह रहे थे यार, मैंने लगाया था कि भाई अगर मैं अपना रिंग बर्ड सेल करूँगा तो मैं वापस खरीदूँगा, जो अगले साल उसकी मार्केट होगी। फॉर एग्जाम्पल एक अल्बार्टो डाइडाइट का पेयर मैंने बर्ड सेल किया 10,000 रुपये का, अभी उसकी मार्केट चल रही है 10,000 रुपये की। अगले साल फॉर एग्जाम्पल उसकी मार्केट आ गई 8,000 के ऊपर, तो मैं उस मार्केट से 20% रेट कम में लूँगा, ताकि भाई मुझे भी फ़ायदा हो। मतलब फॉर एग्जांपल अगले साल उसकी कीमत आ गई 8,000, तो उसको मैं ले लूँगा 6,500 रुपये का खरीद लूँगा, या फिर उसके बाद 7,000 का। एक फॉर एग्जांपल जो भी उस टाइम मार्केट का रेट होगा उससे 1,000-1,500 रुपये कम में खरीदूँगा, ताकि मुझे प्रॉफिट भी हो और अगले का भी बेनिफिट हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि डेफिनेटली बात है, अगले से मैं बर्ड खरीद रहा हूँ वापस, ठीक है। अब नवी शेख ने भी ओपनली बताया था कि भाई मैं अपने पार्टनर से 20% डिस्काउंट, जो मार्केट रेट चल रहा था उससे 20% कम में बर्ड बाई करता हूँ। वही बात मैं भी करूँगा कि अगर मैं बर्ड फॉर एग्जांपल मैंने लगाया था कि भाई मैं जो अपने घर का बर्ड सेल करूँगा मैं उनसे वापस खरीदूँगा, उससे क्या फ़ायदा होगा कि कस्टमर जो बेचारा नया बंदा आता है, सबसे बड़ी टेंशन ही ये होती है कि बर्ड सेल कहाँ करना है। बर्ड सेल नहीं हो रहा था, उसको बस ये फोकस होगा कि भाई मैंने बर्ड ब्रीड करवाना है, बाद में जाके मैं आदिल भाई को दे दूंगा, आदिल भाई मुझे उसके पैसे दे देगा, ठीक है। बर्ड सेल करना बहुत बड़ी बात है, मुश्किल काम है। नाम वर्ग लोगों के बर्ड सेल नहीं होते। अब लोग कह रहे होते तुम अपना रिंग डालोगे, अपना रिंग लोगे तो उन बेचारे का नाम ही नहीं बनेगा, तुम्हारा ही नाम बनेगा, तुम्हारी मार्केटिंग होगी। भाई लोग तो इस चीज़ों में पढ़ते ही नहीं है। लोगों को सिर्फ बर्ड सेल करने से मतलब है, लोगों को नाम बनाने से मतलब नहीं है। लोग सिर्फ चाहते हैं हमारा बर्ड सेल हो जाए। लोग ज़्यादातर यार बिजनेस कर रहे हैं, उनको सिर्फ बिजनेस से मतलब कि भाई हमने अगर 10 लाख रुपए लगाए हैं तो हम इसमें से 10 लाख रुपए निकालें कैसे। उनको ये मतलब नहीं है कि मेरा नाम बने, नाम बना ले बर्ड, फिर भी उनका ना बिके तो क्या फ़ायदा। अगर हम सब लोग ये काम करना शुरू कर दें, उससे दो तरह के बेनिफिट होंगे। एक तो भाई मार्केट क्रैश नहीं करेगी, क्योंकि जब मार्केट क्रैश तभी करते हैं जब बर्ड सेल नहीं हो रहा होता, और नया फैंसियर ब्रोकर्स को बर्ड सेल कर देता है मजबूरन और अपना शौक खत्म कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अब नया फैंसियर आया, उसने बेचारे ने बर्ड खरीद लिया एक पेयर, उसने पेयर करके उसको बर्ड को ब्रीड भी करवा दिया। जब उसने ब्रीड करवाया उससे बर्ड कोई सेल ही नहीं होंगे, तो डेफिनेटली पता उसका कोई लेने वाला ही नहीं है मार्केट में। तो वो जाके ब्रोकर को अगर एक बर्ड की कीमत 10,000 रुपये, वो ब्रोकर उसको 5,000 रुपये लगाएगा ना, तो वो 5,000 रुपये भी दे देगा। वो कहेगा, उसको पता है कि यार मेरा बर्ड सेल ही नहीं हो रहा। वो डेफिनेटली सी बात है, वो आधे रेटों में देगा तो मार्केट क्रैश करेगी। इसी तरह हज़ारों लोग नए आते हैं मार्केट में जिनका बर्ड सेल नहीं होता, और कुछ पुराने लोग भी हैं जिनका बर्ड सेल नहीं हो रहा होता।
तो क्या होता है, जब सेल नहीं होता तो ब्रोकर्स क्या करते हैं, उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और फ़ायदा उठाने की वजह से वो आधी कीमतों में बर्ड खरीद लेते हैं और वो बर्ड की मार्केट क्रैश करवा देते हैं। फिर यही सीज़न में वो जो बर्ड जो आधी कीमतों में उन्होंने खरीदते हैं वो डबल से ट्रिपल कीमतों में हम ही वापस देते हैं और हम ही उनसे खरीद रहे होते हैं। बट ये लॉजिक हर बंदे को समझ नहीं आ रही थी। और अगर हम लोग सारे मिल के सपोर्ट करना शुरू कर दें कि जितनी अपनी अपनी गुंजाइश है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे अनाउंस कर दिया कि यार मैं जो हूँ बर्ड सेल करूँगा, जो अपनी घर की प्रोडक्शन में वापस खरीदूंगा, तो डेफिनेटली सी बात है तो मैंने उस एक क्या किया, कस्टमर भी नया बंदा बना लिया अपना, और उसके बाद मैंने उसका साथ भी दे दिया कि उससे बर्ड वापस ब्रीड खरीद के उसका साथ भी दे दिया। जो उसकी इन्वेस्टमेंट थी वो उसकी मैंने निकलवा भी दी। अब वो बेचारे का बर्ड बिके ना बिके, फॉर एग्जाम्पल उससे क्या फ़ायदा हुआ, उसका पैसा जो था अगर फॉर एग्जाम्पल 5,000 लगाए, 10,000 लगाए, 20,000 लगाए, 30,000 लगाए, वो उसके जो पैसे थे वो सारे के सारे उसने अपने ब्रीड करवा के 1 साल में वापस निकाल लिए। अब उसका पेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है, अब उसको लॉस नहीं है। अब जब तक वो बर्ड ब्रीड करवाएगा उसका बेनिफिट ही बेनिफिट है, वो प्रॉफिट में खड़ा है। वो क्या होगा, इसी तरह इसके 2 फायदे हैं। देखो मेरा भी फ़ायदा है, कस्टमर का भी फ़ायदा है। मेरा क्या फ़ायदा है, जब डेफिनेटली सी बात है मैं ये ऑफर कर रहा हूँ तो डेफिनेटली बात है जो नया बंदा जिसका बर्ड सेल नहीं होता या वो बंदे जिनके बर्ड सेल नहीं होते, जिनसे कोई बर्ड खरीदता नहीं है, वो लोग मुझे कांटेक्ट करेंगे, वो मुझसे बर्ड बाय करेंगे। पहला बेनिफिट मेरा ये होगा, ठीक है। उनका बेनिफिट क्या होगा, जब वो मुझसे बर्ड खरीद के लेके जाएंगे, मैं उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे भी लगाऊंगा। लोग कहते हैं ना यार ये पागल है, फ्रॉड करेगा, अपने कचरे के रेटों में बर्ड खरीदेगा। मैं ओपनली भाई वीडियो बनाऊंगा, जैसा भी वीडियो बना रहा हूँ। जब वो बर्ड लेने आएगा ना मुझसे, तो मैं उसका इंटरव्यू भी लूंगा और उसका इंटरव्यू उसको बर्ड सेल के कौन से बर्ड सेल करे उसकी वीडियो भी मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा, अपने प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे भी डालूंगा, यूट्यूब पे भी डालूंगा। उससे क्या होगा, ताकि उसके पास भी सबूत हो कि हाँ भाई मैंने आदिल भाई से बर्ड खरीदे थे और आदिल भाई ने मुझे बोला था कि मैं आपसे बर्ड वापस लूंगा जो मार्केट प्राइस चल रही होगी उससे 20% डिस्काउंट में। सिंपल सी बात है। जब अगले साल मेरे को प्रोडक्शन लेके आएगा, अगर मैं नहीं खरीदूंगा, वो मेरी वीडियो दिखा सकता है लोगों को कि आदिल भाई ने मेरे साथ फ्रॉड करा और आदिल भाई ने ये कमिटमेंट करी थी और ये चीज़ पूरी नहीं करी। इससे क्या हुआ, मेरा फायदा हुआ, मेरा क्लाइंट बन गया। सेकंड चीज़ क्या हुई, उस बंदे का भी फायदा होगा, वो सिक्योर हैंड है। उसका क्या होगा, उसकी जो टेंशन है ना कि बर्ड सेल कहाँ करना है, उसको पता है आदिल भाई वापस खरीदेगा, तो डेफिनेटली सी बात है उसको टेंशन नहीं होगी, वो जाके ब्रोकरों को बर्ड सेल नहीं करेगा, वो आदिल भाई को सेल करेगा। बट जब मैं बर्ड वापस लूँगा तो मेरे पास हज़ारों लोग और भी खड़े होंगे जिनको पता होगा कि हाँ भाई आदिल भाई बर्ड वापस खरीद रहा है, तो डेफिनेटली बात है मेरे पास वो क्रिएट होगी। वो जो मैंने उससे पट्टे खरीद रहा हूँ वो मैं कहाँ सेल करूँगा। आप लोग सोचोगे यार हमसे अपने बर्ड तो सेल नहीं हो रहे, जो अगलों से हम वापस खरीदेंगे वो कहाँ सेल होंगे, वो वहाँ सेल होंगे क्योंकि नया क्लाइंट मेरे पास खुद आ रहा है। क्यों आ रहा है, सोचने की बात है। मैं ये ओपनली बातें बता रहा हूँ यार, मैं भी पैसे कमाने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं बर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता हूँ, मैं बर्ड से पैसे कमाता हूँ, बर्ड से मेरा घर चलता है, सब कुछ करता हूँ। मैं हर चीज़ ओपनली इसलिए बताता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ मैं वो बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट उस चीज़ को लोग नेगेटिविटी में लेके जा रहे हैं। आप लोग भी ये काम कर सकते हो। देखो सिंपल सी बात है, जब मैं एक बंदे से बर्ड बेच के, अपने घर के बर्ड बेच के उससे वापस खरीद रहा हूँ, तो उसको पता है वो 100% सेफ है, उससे सिर्फ बर्ड ब्रीड करवाने हैं, बर्ड से मैंने खरीद रहे हैं। इसी तरह जब वो वीडियो देखेंगे तो और हज़ारों लोग मुझे कांटेक्ट करेंगे उनकी बात, और मेरे पास इतनी प्रोडक्शन नहीं आ रही। मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं 200 बच्चा क्रिएट कर लूँगा, जो मेरा जो कस्टमर जिनको मैं बर्ड सेल कर रहा हूँ उनके पास ही बच्चे आएंगे, उनसे जब मैं खरीदूंगा तो बाकी लोगों की डिमांड पूरी करूँगा, ठीक है। फिर उनके पास जो प्रोडक्शन आएगी वो भी खरीदूंगा, इसी तरह डिमांड क्रिएट होती जाएगी और बर्ड सेल होते जाएंगे। इसमें कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। बर्ड सेल कहाँ होगा, बर्ड कहाँ जाएगा भाई, डेफिनेटली बात है हर बंदा सेफ हैंड खेलना चाहेगा। वो लोग फिर मुझे कांटेक्ट करेंगे जिनको पता है कि भाई आदिल भाई बर्ड वापस खरीदता है, हमने सिर्फ आदिल भाई से बर्ड खरीदने हैं, हमने सिर्फ ब्रीड करवाना है। बाद में आदिल भाई हमसे जो है ना, जो मार्केट चल रही होगी उससे 20% डिस्काउंट, कम रेटों में हमसे बर्ड खरीद लेगा। हमारे पास 100 बर्ड भी होगा तो आदिल भाई हमसे खरीद लेगा, तो डेफिनेटली सी बात है वो सेफ हैंड होंगे। इसी तरह मेरे पास नए कस्टमर की डिमांड क्रिएट होती रहेगी और वही प्रोडक्शन मेरे घर की और उनकी प्रोडक्शन जो आई होगी उनमें मेरा रिंग डले होंगे, वो मैं आगे सेल करता रहूँगा, तो मेरा भी सर्कल चलता रहेगा। क्लाइंट्स का भी, जो मेरे कस्टमर्स होंगे उनका भी बर्ड बिकता रहेगा, और मार्केट मेरे हद तक जो मेरे कस्टमर्स होंगे उनकी तो मार्केट स्टेबल होगी ना, उनको तो सेल करने की टेंशन नहीं है ना। इसी तरह ये काम आप लोग भी कर सकते हो। आप भी अपने कस्टमर्स को ये बोलो कि भाई हम लोग खरीदेंगे आपसे। उस तरह क्या होगा कि जो ब्रोकर्स वगैरह आते हैं, जो मार्केट के रेट्स गिराते हैं, ये लोग हट जाएंगे, इनको बर्ड मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। इनको जब बर्ड नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली सी बात है ये अपनी प्राइसेस हाई करेंगे। अब लालू खेत का क्या सीन होता है, जब जाल वालों को हम बर्ड जाके देंगे तो जाल वाले 200 रुपये में ही खरीदेंगे ना बजरी, 150 रुपये में फिंच लेंगे ना। जब उनके पास डिमांड आ रही है और उनको बर्ड नहीं मिलेगा तो वो 1000 रुपये का भी बजरी खरीदेंगे, वो 1000 रुपये की फिंच भी खरीदेंगे। मगर क्या है, हम लोग गलत हैं, हम लोग जाके उनको देते हैं। सिंपल सी बात है, जब मार्केट के अंदर डिमांड ज़्यादा होगी, बर्ड कम होगा तो रेट हाई हो जाएंगे। जब आपके पास प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी तो रेट गिर जाते हैं। ये हर साल ये चीज़ें होती हैं। इसीलिए मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाइयों,
बर्ड ब्रीडिंग सीजन के अंदर बर्ड सेल नहीं होते पट्ठे, ठीक है। जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दे दी है, सिर्फ और सिर्फ ब्रीडर सेल होते हैं। तो ब्रीडिंग सीजन तक आपने सिर्फ और सिर्फ ब्रीड करवानी है अगले साल तक के लिए, और सिर्फ पट्ठे जो आ रहे हैं उनको रोको। अगर आप लोग ये चीज़ नहीं कर रहे हो, जैसे मैंने ऑफर लगाई हुई है भाई जो मुझसे पट्ठे खरीदेगा मैं उनसे पट्ठे वापस खरीदूंगा, अगर आप लोग ये नहीं करते हो, आप लोग खुद सेल करना चाहते हो बर्ड, बहुत अच्छी बात है, आप लोग ये काम करो। अगर आप लोग ये ऑफर नहीं दे सकते, आप लोग ब्रीडिंग सीजन तक बर्ड्स को होल्ड कर लो, सिर्फ प्रोडक्शन करो, ब्रीड करवाओ बर्ड्स को, बर्ड सेल नहीं करो। और यही ब्रीडिंग सीजन में आपके बर्ड्स ना सेल हो अच्छे रेटों में, आप आकर मेरा गिरबान पकड़ना कि आदिल भाई आपने तो ये बात करी थी कि यार ब्रीडिंग सीजन में बर्ड सेल होगा और सेल नहीं हो रहा, तो फिर आप बात करिए। यार हर साल ये चीज़ हो रहा है, मुझे 5, 6, 7 साल हो चुकी हैं इस फील्ड के अंदर, हर साल मैं ये चीज़ देखता हूँ, हर साल ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। आप प्राइस लिस्टों को भी छोड़ दो, आप सारी चीज़ों को छोड़ दो, आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पे तवक्कल करो। अगर अल्लाह ने आपके नसीब में जो लिखा है वो आपको मिलना है। यार आप लोग तो पार्ट टाइम काम कर रहे हो, मैं तो फुल टाइम कर रहा हूँ, मेरी जो रोजी रोटी इससे बैठी हुई। यार मैं तो ज़्यादा टेंशन में होता था कि मैंने बर्ड सेल नहीं करे, मैंने सिर्फ जावा सेल करी है। लबर्ड मेरा सेल, मैंने अभी तक एक साल एक लबर्ड भी सेल किया, सारे पट्टे मेरे पास होल्ड करके रखे हुए हैं, मैंने सिर्फ उनको दाना खिला रहा हूँ, सिर्फ मेरा फोकस है ब्रीडिंग के ऊपर। जब मेरी ब्रीडिंग पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह सीजन में, ऑटोमेटिकली मेरा जो पट्ठा होगा वो अडल्ट हो चुका होगा, मैं उनका DNA कराऊंगा और मार्केट में बेच दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। एक बात कर रहा हूँ यार, बहुत अधुआ एक बात है, 10,000 का बर्ड है वो बहुत अधुआ, तो 8,000 में सेल हो जाएगा मैक्सिमम। बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट कम हो सकता है मगर नुकसान नहीं हो सकता। इसलिए ब्रीडिंग सीजन में सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पे फोकस करें, सेल करने पे बर्ड को करो ना। आप जब आप पोस्टर नहीं लगाओगे, सोचो मार्केट में पोस्टर नहीं आएगी, बर्ड फॉर सेल, बर्ड फॉर सेल, बर्ड फॉर सेल, मतलब लोगों के पास, लोग देखते हैं प्रोडक्शन इतनी आई हुई है, बिक नहीं रहा, यह हाइप क्रिएट हो जाती है। जब पोस्टर आनी ही बंद हो जाएंगी मार्केट में कि बर्ड सेल के लिए है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली डिमांड क्रिएट होती है, और जब डिमांड क्रिएट होगी तो अच्छे पैसों में बर्ड सेल जाएंगे, सबके अच्छे पैसों में जाएगा, मेरा भी जाएगा, आपका भी जाएगा, सबका जाएगा। तो इसलिए हर चीज़ का एक टाइम होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, बड़ी पे टाइम है, कुर्बानी का टाइम है, उस टाइम जानवर वही बिकेगा जो कि वो होगा कुर्बानी पे लगता हो, दोंदा होगा, चोगा होगा, जो भी जो होगा जानवर जिसके ऊपर कुर्बानी लगती है उसके ऊपर वो होगा, ना कि वो बच्चे सेल होंगे। इसी तरह ब्रीडिंग सीजन में सिर्फ ब्रीडर बर्ड सेल होते हैं, अडल्ट बर्ड सेल होते हैं, ना कि पट्ठे सेल होते हैं। इसलिए नेक्स्ट ब्रीडिंग सीजन तक के लिए अपने बर्ड्स को होल्ड करें, फुल प्रोडक्शन पे फोकस करें, ठीक है। जब अगला ब्रीडिंग सीजन आएगा आपका बर्ड फुल अडल्ट हो चुका होगा, ब्रीडिंग के लिए रेडी होगा, ऑटोमेटिकली आपका बर्ड सेल होगा। आपको सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं। जहाँ पे आप अभी अपने बर्ड्स को दाना खिला रहे हैं, 3, 4 महीने 5 महीने दाना खिलाने से आपका बर्ड, आप लोग वो नहीं हो जाएंगे, डूब नहीं जाओगे। मगर सब्र, हर चीज़ के सब्र होता है और वक्त होता है, हर चीज़ का सीज़न होता है। सीज़न आपका सिर्फ यही है कि आपने ब्रीडिंग सीजन में बर्ड सेल करना है, उससे पहले बर्ड सेल नहीं करना, ये अपने माइंड में डाल लो। जब आप ये डाल लोगे आपका सेल होगा। अभी मैं अपने बर्ड सेल करने पर लगाऊँ तो ब्रीडर पेयर फॉर सेल है, अंडे बच्चों के साथ बिकता नहीं है क्या? बिकेगा, अच्छे पैसों में बिकेगा। अभी मैं लगा दूँ मेरे पट्ठे फॉर सेल है, कोई पूछ भी नहीं रहा, सिंपल सी बात करूँगा खुल के। क्यों सब लोग खौफ में, हाय रेट ना गिर जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। भाई पट्ठे सिर्फ वही लोग खरीदेंगे जिनके पास पैसा है, जिनके पास बैकअप पड़ा हो, जिनको पता है हमने पट्ठे खरीद के अभी होल्ड करने और सीजन में बेचने। सीधी सी बात है, ये गेम चल रही है। मैं क्यों पट्टे खरीदने की बात करूंगा, मैं अपने पट्टे सेल करूँगा, उनकी प्रोडक्शन क्यों खरीदने की बात कर रहा हूँ? क्योंकि डेफिनेटली बात है मेरे पास बैकअप खड़ा हो जाएगा। मैं जब अपने बर्ड सेल करूँगा मेरे पास बैकअप है, मैं पैसे मेरे पास आ चुके हैं, तो डेफिनेटली उन पैसों से मैं दोबारा अगले पट्टे खरीदूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई ब्रीडिंग सीजन में क्या होता है, हर बंदा डिमांड क्रिएट होती है, बर्ड सेल होता है। मैं क्या करूँगा, सीजन ऑफ में पट्टे खरीदूंगा लोगों से, सीजन में बेचूंगा वही बर्ड। तो मेरा क्या होगा, बैठे बैठे मेरा इन्वेस्टमेंट लगेगी, उसमें से मैंने बर्ड खरीद लिए और उन्हीं को बेच के मैंने पैसे कमा लूँगा, मेरा प्रॉफिट मेरे पास आता रहेगा। तो ये वो वाली बातें हैं जो कि भाई हर बंदा नहीं करता है, मैं ओपनली कर रहा हूँ। अब इसमें भी नेगेटिव कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा अल्लाह जानता है, मेरा दिल साफ़ है। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को सीखने का मौका मिले, आप लोगों को मैं समझाऊँ। ये जो पैनिक हुई हुई है, सिचुएशन बनी हुई है, मार्केट बनी हुई है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पे तवक्कल रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अल्लाह पे तवक्कल रखो, जो आपके नसीब में रिस्क लिखा हुआ वो आपको मिल के रहेगा। आप लोग पार्ट टाइम कर रहे हो मेरे भाइयों, फुल टाइम नहीं कर रहे हो, तो इतने पैनिक होने की ज़रूरत भी नहीं है। आप जॉब कर रहे हो या जो भी कारोबार कर रहे हो, ये तो पार्ट टाइम है, ये आपको नुकसान नहीं देगा। अगर आप ब्रीड करवा रहे हो, कम प्रॉफिट देगा, नुकसान नहीं देगा। नुकसान तब देता है जब आपका बर्ड ब्रीड नहीं करेगा, जब आप ब्रीड लेने में कामयाब नहीं होगे, तब जाकर आपको नुकसान हो सकता है। अदरवाइज आपका नुकसान नहीं है। सिर्फ बर्ड्स को ऊपर ब्रीड कराने पे फोकस करो ब्रीडिंग सीजन में। सीजन जब नया शुरू होगा, जून जुलाई गुजरेगा, अगस्त सितंबर में आप लोग देखना आपके पास क्या डिमांड होगी, आपका बर्ड ऐसे बिकेगा, ऐसे। ये देख लेना आप लोग ये चीज़ें। बट बर्ड भी वही होना चाहिए जो कि मार्केट में चल रहा है। अब आप बर्ड वो लगा लो जिसको कोई पूछ ही नहीं रहा, ये भी आपकी मिस्टेक है।
बर्ड वो लगाओ जो कमर्शियल हो, इजी टू सेल हो, जिसकी डिमांड है मार्केट में। डेकिनो, कैरिमिनो, अल्बाइनो, अल्बाइनो रेडाई, अल्बाइनो स्प्लिट वगैरह, पास्टेलिनो, पार्बल स्पिटिनो, ये बर्ड बिकते हैं, ये कमर्शियल्स है, ठीक है। हाँ प्राइसेस अप एंड डाउन यार, पिछले सीजन में मैंने लिया था 50,000 का क्रीमिनो, इस सीजन में 40,000 का बिक रहा है या 30,000 का बिक रहा है, वो एक अलग मैटर है, वो प्रॉफिट कम और ज़्यादा की बात हो रही है। बर्ड बिकता है, बर्ड वो लगाना जो बिके, बर्ड वो नहीं लगाना जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। बजरी लगा ली है हमने सादे, या हमने ऐसे ऑफलाइंस लगा लिए जिनको कोई पूछ नहीं है, हमने वो बर्ड डाल लिए जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो फिर आपका नुकसान है। बर्ड सिर्फ वो लगाना है जो कि मार्केट में बिकता है। आप अगर मार्केट में भाई कमर्शियल आइटम पे काम करोगे तो कमर्शियल ये अल्बाइनो वगैरह, ये तो अल्बाइनो ब्लैक है, स्प्लिट वगैरह, ये बर्ड ऐसे ही तो मार्केट वाला दुकानदार भी खरीद लेगा, ये तो वो भी खरीदते हैं। ये है कि आपका बर्ड जो है 10,000 की जगह 7,000 में चला जाएगा अल्बाइनो रेडाई। अगर एक बात करूँ अल्बाइनो ब्लैक है जो 5,000 का रेट है तो 3,000 में चला जाएगा। इसीलिए फोकस करो प्रोडक्शन में, जो ज़्यादा प्रोडक्शन ले लेगा वो कामयाब है, जिसने प्रोडक्शन लेने में कामयाब नहीं होगा तो वो नुकसान में जा सकता है। सिंपल सी बात है, सिर्फ और सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में आपने फोकस करना है प्रोडक्शन में। ज़्यादा प्रोडक्शन ले लोगे ज़्यादा प्रॉफिट बना लोगे। अगर आप सिर्फ इसी फोकस पे रह गए कि बर्ड सेल नहीं हो रहा और आपका फोकस हट गया ब्रीडिंग से, तो आप कामयाब नहीं हो पाओगे। तो ये वीडियो का कहने का मकसद मेरा यही है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, चिल रहो अगले सीज़न के तक के लिए। मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई को भूल जाओ। जून जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर में आप लोग देखना अपनी बर्ड की पोस्टें लगाओ जिस तरीके से मैंने बताई है, इंशाल्लाह आप देख लो। और जो तरीका मैंने आजमाया, मैंने जो ऑफर करी, अगर आप लोग ये ऑफर करना शुरू कर दो, आप लोग खुद देख लेना आपके पास डिमांड कैसी क्रिएट होगी और आपका मार्केट में नाम भी बनेगा, दुनिया आपको जानेगी भी, और आपके पास डिमांड भी होगी। इतनी डिमांड होगी जितना आपके पास ऑर्डर नहीं होगा, ये मेरी बात याद है। इतनी डिमांड हो जाएगी आप उनका बर्ड पूरा नहीं करके दे सकोगे, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। मगर क्या है, हौसला चाहिए। अगर आप लोगों का भला करने के बारे में सोचोगे ना तो अल्लाह आपका लिए खुद ब खुद भला कर देगा, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा। तो थिंक पॉजिटिव, नेगेटिव सोचना बंद कर दो। लोगों की सोशल मीडिया की वीडियोस के ऊपर ये हैप क्रिएट करना छोड़ दो, ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। कोई किसी का भी भला चाहता, हर एक बंदा अपने फेम चाहता है, हर बंदा अपना ही भला चाहता है, ठीक है। हमने एक दूसरे की टांगें खींचते हैं इसलिए हम लोग कामयाब नहीं हैं, ठीक है। तो कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत चाहूँगा। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर करिएगा, कमेंट लाजमी करिए। कमेंट करेंगे तो पता चलेगा कि आपको वीडियो मेरी कैसी लगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह।